इस वीडियो में आज हम एक बार फिर से क्लास 11th के मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक लेकर आए हैं और आज के इस लेक्चर में हम आपको मल्टीपल एंगल्स के सारे कॉन्सेप्ट्स बताने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक बिना स्किप करके देखेंगे तो आपको ये सारे मल्टीपल एंगल के कॉन्सेप्ट्स आराम से समझ में आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह लेक्चर। तो सबसे पहले समझते हैं कि मल्टीपल एंगल्स क्या होता है। अगर कोई भी एंगल ए है, कोई भी एंगल ए है या बी है, सी है, ठीक है, इस तरह का कोई भी एंगल है, तो इस तरह का कोई भी एंगल एन ए, एन बी, एन सी, एन क्या है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी एंगल जो एन टाइम्स ए होगा, एन टाइम्स बी होगा, एन टाइम्स सी होगा, ये सब मल्टीपल एंगल ऑफ एंगल ए या मल्टीपल एंगल ऑफ एंगल बी या मल्टीपल एंगल ऑफ एंगल सी कहलाते हैं। जैसे अगर ए एंगल है, इसका मल्टीपल एंगल 2a, 3a, 4a, ठीक है, इस तरह से होगा। मतलब a का मल्टीपल, अब जैसे 2 का मतलब मल्टीपल मतलब यहाँ पर हो गया कि a को किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना हुआ, तो यहाँ पर a का 2 टाइम्स, a का 3 टाइम्स, a का 4 टाइम्स, इस तरह का जितना भी एंगल होगा वो सारे एंगल्स एंगल a के मल्टीपल एंगल कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर एंगल b रहा तो इसका मल्टीपल एंगल 2b, 3b, 4b, इस तरह के होंगे, ठीक है। तो किसी भी एंगल में अगर हम नेचुरल नंबर या कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया एंगल वहां पर मिलेगा वो सारे एंगल्स उस एंगल के मल्टीपल एंगल कहलाएंगे। जैसे ए का मल्टीपल एंगल 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, ठीक है। तो ये सारे ए के मल्टीपल एंगल्स हो गए, ठीक है। तो यहां पर हम आपको बेसिकली 2a और 3a, इन दो मल्टीपल एंगल्स के साइन, कॉस और टेन, इन सबके आइडेंटिटीज बताएंगे। काफ़ी यूजफुल आइडेंटिटीज हैं और ये मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स में भी एक्सटेंसिवली यूज होते हैं। तो यहाँ पर 2a और 3a सिर्फ दो मल्टीपल एंगल्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। ओके, कंपाउंड एंगल या ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला के अंदर हमने आपको बहुत सारे फार्मूला बताए हैं। उसी में से एक फार्मूला आता है साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी और फिर कॉस ए इंटू साइन बी, या साइन ए प्लस बी। यहाँ पर ए और बी दो डिफरेंट एंगल्स है, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। अब इसी में से यह दो डिफरेंट एंगल अगर आपस में सेम हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर अगर ए और बी दोनों एंगल सेम हो जाए तो हम यहाँ पर बी के प्लेस पे ए रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ए और बी आपस में इक्वल हैं, तो देन यहाँ पर कह सकते हैं साइन ए को ए ही लिखेंगे बट बी के प्लेस पर भी हम यहाँ पर ए लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी बी और यह बी, इस दोनों को हम ए लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारा राइट साइड हो जाएगा साइन ए, कॉस बी के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? कॉस ए, फिर कॉस ए और साइन बी के प्लेस पे लिखेंगे साइन ए, ठीक है। कुछ यह एक्सप्रेशन अब कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब यहाँ पर a प्लस ए 2a होगा, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ पर साइन 2a। और यहाँ पर देख सकते हैं यह दोनों टर्म सिमिलर हैं, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। तो यहाँ पर साइन ए कॉस ए और साइन ए कॉस ए दोनों मिलकर 2 साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, ठीक है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पर साइन 2a हम कह सकते हैं कि a का मल्टीपल एंगल है, तो साइन 2a का फार्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस ए होगा, ठीक है। इस फार्मूला को अब से आपको याद रखना है, साइन 2a का 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। इसी तरह से एक चीज आपको यहाँ पर गौर करके देखना है कि अगर यहाँ पर एंगल 2a है तो यहाँ पर साइन और कॉस के पास दोनों के पास एंगल a है, मतलब 2a का हाफ है, 2a का हाफ करेंगे तो a हो जाएगा।
तो साइन 2a का मतलब 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो अगर हम पूछना चाहें आपसे साइन 6a, साइन 6a है तो साइन 6a को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 3a। ठीक है, तो साइन 2a, 2 के साथ जो एंगल मल्टीप्लाई हो रहा है वही यहाँ पर साइन और कॉस के पास है। तो साइन 6a का मतलब साइन 2 इंटू 3a होगा। और इसका फॉर्मूला अगर हम इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन 3a इंटू कॉस 3a। ठीक है, इसी तरह से अगर हम साइन 4a, इस फॉर्मूला को फॉलो करके हम आपसे पूछना चाहें साइन 4a का फॉर्मूला क्या होगा, तो 2 साइन, यहाँ पर 2a का क्या कर देना है, हाफ कर देना है, सॉरी 4a का, जैसे यहाँ पर 2a का हाफ a होता है तो यहाँ पर 4a का हाफ 2a होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a। ठीक है, तो ये बहुत काम का फार्मूला है, इससे हम साइन 6a, साइन 4a, साइन 8a इन सब का फार्मूला आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब साइन 2a का एक और फार्मूला है, उसको हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। अब यहाँ पर साइन 2a चूंकि सबसे बेसिक या फंडामेंटल फार्मूला हमारे पास है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, इसे हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को अगर 1 से डिवाइड किया जाता है तो उस पर किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसके वैल्यू रिमेन्स अनचेंज रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और 1 को हम क्या लिखेंगे, 1 को हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। ठीक है, 1 को हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले न्यूमरेटर है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और इसे डिवाइड करने जा रहे हैं किससे, कॉस स्क्वायर ए से। ठीक है, उसके बाद डिनोमिनेटर में चूंकि 2 टर्म है तो इस टर्म में कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पर यह कॉस ए है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है, तो यह कॉस ए इस स्क्वायर को खत्म कर देगा, कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 2 साइन ए बाय कॉस ए, 2 साइन ए बाय कॉस ए, इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2 साइन ए बाय कॉस ए। ठीक है, 2 साइन ए बाय कॉस ए लिख सकते हैं, और नीचे यह टर्म 1 हो गया तो सबसे पहले हम 1 को लिखते हैं, और साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। अब साइन ए बाय कॉस ए tan ए होता है, और साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए हो जाएगा। देयरफॉर साइन 2a, ऊपर में हम लिखेंगे 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन 2a का यह फार्मूला भी काफी ज्यादा यूज होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो साइन 2a का 2 फार्मूला मिला, यह फार्मूला बेसिक फार्मूला है, यह फार्मूला बेसिक फार्मूला है साइन 2a, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, यह बेसिक फार्मूला है, इसको याद रखना है, यह बेसिक फार्मूला है, बेसिक फार्मूला। और इसी से डिराइव्ड होता हुआ एक दूसरा फार्मूला है, ये दोनों फार्मूला को याद रखना है आपको। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं आपको, फिर जो फिजिक्स आप पढ़ेंगे क्लास 11th और 12 के, उसमें भी कई जगह ये यूज होते हैं। ठीक है, तो साइन 2a के बाद हम आते हैं कॉस 2a का फार्मूला। इसके लिए हम जानते हैं कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस a इंटू कॉस बी।
माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी होता है। फिर इस दोनों एंगल को अगर आपस में इक्वल लिया जाए, जो एक केस बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर ए और बी दो डिफरेंट एंगल्स के लिए फॉर्मूला है, लेकिन अगर ये दोनों डिफरेंट एंगल्स आपस में इक्वल्स हो जाएं तब क्या होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अगर ए और बी आपस में इक्वल हो जाएं, तो जहां जहां यहाँ पर बी है वहां पर हम ए रखेंगे। अब तो देयरफॉर कॉस ए और बी की जगह पर ए, फिर इधर भी यहाँ पर बी और यहाँ पर बी, इन दोनों बी के प्लेस पे ए रखेंगे। यहाँ पर कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए। ठीक है, याद रखना ये फार्मूला हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला या कंपाउंड एंगल के फार्मूला, जो कि हमारा प्रीवियस लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें हमने आपको बताया था। अगर आप ये सब फार्मूला किस तरह से मतलब डिराइव होकर आए हैं नहीं जानते हैं, तो आप हमारे इस लेक्चर को देख सकते हैं। हमने आई बटन में लिंक दे दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, कॉस ए प्लस ए, कॉस ए प्लस ए को क्या लिखेंगे, कॉस 2a, कॉस 2a, और कॉस ए इंटू कॉस ए यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, माइनस साइन इंटू साइन ए यह हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो कॉस 2a का फंडामेंटल या बेसिक फार्मूला यही होता है, कॉस 2a का कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये बेसिक फार्मूला, मतलब इसी फार्मूला को हम सबसे पहले मतलब जो डिराइव होकर आया है उस फार्मूला को मान सकते हैं। फिर इससे आगे कई और फार्मूला मिलेंगे, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं बेसिक फार्मूला, बेसिक फार्मूला। ठीक है, अब इस बेसिक फार्मूला से अभी और भी कई सारे फार्मूला कॉस 2a का हम आपको डिराइव करके बताएंगे, और ये जो भी फार्मूला हम आपको बताएंगे ये सारे ही फार्मूला आपको याद रखना होगा। कॉस 2a का फार्मूला, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जब क्लास 12 के मैथ्स में आप कैलकुलस को पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस cos 2a के ग्रुप के अंडर जितना भी फार्मूला है या sin 2a का जितना भी फार्मूला है वह एक्सटेंसिवली यूज होता है। तो इस cos 2a और sin 2a के फार्मूला को आपको हमेशा याद रखना होगा। जब भी आप कैलकुलस पढ़ेंगे या फिजिक्स पढ़ेंगे तो इसमें ये फार्मूला यूज होते हैं। ओके, ये बेसिक फार्मूला हो गया। इसके अलावे अब यहाँ पर हम जानते हैं, इसको लिख सकते हैं सिंस cos 2a इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसके नीचे 1 से डिवाइड किया जा सकता है। इससे किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट यहाँ पर पड़ने वाला है नहीं, तो हम यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे, 1 की जगह पर cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए यह भी 1 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम cos स्क्वायर ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, cos 2a इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। न्यूमरेटर में हम cos स्क्वायर ए से डिवाइड कर रहे हैं, cos स्क्वायर ए, तो फिर सॉरी यहाँ पर माइनस है, फिर cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर भी cos स्क्वायर ए से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर ए से डिवाइड कर यहाँ पर हमने किया है। ठीक है, अब इसे हम स्प्लिट कर देते हैं। इसे स्प्लिट करने पर क्या दिखेगा, cos स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए। ठीक है, यह दिखेगा। नीचे भी हम स्प्लिट करेंगे तो cos स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए एंड प्लस साइन स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए दिखेगा। ठीक है, cos स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए। नीचे भी स्प्लिट करने पर यह दिखेगा, यह दोनों cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 यहाँ पर बचेगा, यह दोनों cos स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं cos 2a
इक्वल्स टू यहाँ पर 1 लिखेंगे और साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, यह टेन स्क्वायर ए होता है, टेन स्क्वायर ए। नीचे भी यहाँ पर 1 है और प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, यह अगेन टेन स्क्वायर ए होगा, ठीक है, टेन स्क्वायर ए। तो कॉस 2a का, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला जो 10 के टर्म में होगा यह 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होगा, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना है, cos 2a का cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला ये होगा। अब इसके और भी कई सारे फॉर्मूला हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं जो काफी यूज होंगे। और याद रखना है यहाँ पर cos 2a cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यह होता है, यह बेसिक फार्मूला है। तो यहाँ पर अगर 2a है तो यहाँ पर cos और साइन के पास 2a का हाफ जो कि a होता है, a है। इसी तरह से cos के पास अगर यहाँ पर 4a होगा तो यहाँ पर दोनों cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर के पास 4a का हाफ 2a होगा, ठीक है। जो पिछले हमने आपको मतलब इससे पहले जो हमने आपको साइन के लिए बताया था कि साइन के पास अगर 4a होगा तो RHS में किस तरह से लिखेंगे, तो कुछ नहीं कर देना है, यहाँ पर जो एंगल होगा उसका हाफ जो आधा होगा वही यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर cos 6a होगा तो यहाँ पर cos स्क्वायर 6a का हाफ 3a और यहाँ पर भी 3a होगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक फार्मूला है, ठीक है, ये बेसिक फार्मूला है। अब यहाँ पर cos 2a, यहाँ पर cos स्क्वायर a को हम साइन स्क्वायर a के टर्म में लिख सकते हैं या साइन स्क्वायर a को हम cos स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर cos स्क्वायर को हम cos स्क्वायर लिखेंगे और साइन स्क्वायर a को हम 1 माइनस cos स्क्वायर a लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर a को हम 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। अब अगर हम ब्रैकेट को यहाँ पर ओपन कर दें, cos 2a, यहाँ पर cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a मिलकर 2 cos स्क्वायर a होगा। तो देयरफॉर cos 2a का एक दूसरा फार्मूला cos 2a का cos स्क्वायर a मिलकर कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है, लेकिन याद रखना है कि ये बेसिक फार्मूला है और इसी से यह फार्मूला आया है, इसी से यह फार्मूला आया है। तो यह बेसिक या फंडामेंटल फार्मूला cos 2a का है, ठीक है। इसी से ये सारा फार्मूला यहाँ पर डिराइव होकर आया है, ठीक है। अब इसी में फिर से हम यहाँ पर cos स्क्वायर a को साइन स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, ओके। फिर से लिखते हैं cos 2a cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है। अब cos 2a, इस बार हम cos स्क्वायर a को 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिखेंगे और साइन स्क्वायर a को छोड़ देंगे, ठीक है। cos स्क्वायर a को 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। cos 2a, अब यहाँ पर ब्रैकेट को अगर ब्रेक कर दें तो यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए मिलकर माइनस 2 साइन स्क्वायर होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। cos 2a का cos के टर्म में, cos 2a का cos a के टर्म में यह फार्मूला होगा, cos 2a का साइन a के टर्म में यह फार्मूला होगा। दोनों ही फार्मूला काफ़ी यूज होते हैं, एक्सटेंसिवली यूज होते हैं, खास करके कैलकुलस में, इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब इसी में हम अगर cos स्क्वायर a, इस माइनस a को अगर हम यहाँ पर इधर कर देंगे तो हमें cos स्क्वायर a का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इसको भी हम आपको बता देते हैं। तो सिंस यहाँ पर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 कितना है cos 2a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 cos 2a आया है रिजल्ट cos 2a, माइनस 1 को हम दूसरी ओर भेजते हैं, 2 cos स्क्वायर a इक्वल्स टू माइनस 1 उधर जाएगा, RHS में तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 2a होगा, ठीक है।
यह भी काफ़ी यूज होता है कि 1 प्लस कॉस 2a इतना लिखना है तो 2 कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। 1 प्लस कॉस 4a होगा तो 2 कॉस स्क्वायर 2a होगा, ठीक है। इस 2 को उधर भेज देते हैं तो देयरफॉर कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस 2a बाय 2। यह कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला कॉस 2a के टर्म में यहाँ पर आया है। ये सारा ग्रुप जो भी हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, मतलब मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला कैलकुलस के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा यूज होता है और फिजिक्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ठीक है, कम से कम आपको इस टॉपिक के अंदर जितने भी बेसिक्स फार्मूला है उसे आपको याद रखना होगा। उसी तरह से हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो सिंस cos 2a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर ये माइनस 2 साइन स्क्वायर ए को हम LHS में लाते हैं तो यह प्लस 2 साइन स्क्वायर ए होगा, और 1 cos 2a को हम RHS में शिफ्ट करते हैं तो 1 माइनस कॉस 2a। तो 2 साइन स्क्वायर ए अगर कॉस के टर्म में लिखा जाए तो 1 माइनस कॉस 2a, ये याद रखना है। फिर 2 को हम दूसरी ओर ले जाते हैं तो देयरफॉर साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस 2a बाय 2, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ कॉस 2a का बेसिक फार्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए से इतने सारे अलग अलग तरह के फार्मूला आपको ऑब्टेंड हुआ है, और ये सारे ही फार्मूला क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एक्सटेंसिवली यूज होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी काम का जो ग्रुप है फार्मूला का, वो आपको यहाँ पर हमने आपको बताया है तो आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। अब आते हैं tan के बारे में। हमने आपको बताया है tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a इंटू tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। कंपाउंड एंगल या ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला का जो लेक्चर है उसमें हम आपको इसको प्रूफ करके बता चुके हैं, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर दो डिफरेंट एंगल ए और बी अगर आपस में इक्वल हो जाएं, ठीक है, तो इफ ए इज इक्वल टू बी, तो जहां जहां बी है उसके प्लेस पे ए लिखेंगे तो देयरफॉर tan ए और बी के प्लेस पर भी ए ही लिखेंगे। यही काम सेम हम RHS में करते हैं, tan ए और बी की जगह पर tan लिखेंगे, 1 माइनस tan ए और tan बी की जगह पर tan ए, ठीक है। अब यहाँ पर tan a प्लस tan a tan 2a होगा, और tan a प्लस tan a 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 माइनस tan स्क्वायर ए, tan 2a का फॉर्मूला 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ए होता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। साइन ए साइन 2a cos 2a और tan 2a तीनों का यहाँ पर हो चुका है। अब हम मल्टीपल एंगल 3a इसका साइन का कॉस का और tan का फॉर्मूला बताने वाले हैं, ठीक है। अब साइन 3a, ठीक है, साइन 3a जो कि a का मल्टीपल है, तो साइन 3a को हम साइन 2a प्लस a लिख सकते हैं, जो कि 2a प्लस a मिलकर 3a हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन 2a प्लस a को हम साइन 2a इंटू कॉस a, फिर प्लस कॉस 2a इंटू साइन a लिख सकते हैं, क्योंकि यह साइन a प्लस b का फॉर्मूला। क्यों लिख सकते हैं? साइन a प्लस b का फॉर्मूला से, साइन a प्लस b के फॉर्मूला से क्या होता है, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b,
ठीक है, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला से साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। तो 2a को अगर हम थोड़ी देर के लिए एंगल ए एज्यूम करते हैं और a को b, तो इस फॉर्मूला से यहाँ पर साइन 2a इंटू कॉस ए प्लस कॉस 2a इंटू साइन ए, यह इसको लिख सकते हैं। अब साइन 2a का फॉर्मूला, साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन इंटू कॉस ए लिखेंगे, तो कॉस ए को कुछ नहीं करेंगे, कॉस ए लिखेंगे। फिर कॉस 2a का काफ़ी सारा फार्मूला हम आपको बताए हैं। एक फार्मूला हम आपको बताए थे कॉस 2a का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, कॉस 2a का एक फार्मूला हम आपको बताए थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है, जस्ट अभी हम आपको बता चुके हैं, एन टू साइन ए, ठीक है। यहाँ पर इस साइन 2a के लिए हमने 2 साइन इंटू कॉस ए लिखा है, कॉस ए को कुछ नहीं किया है। फिर कॉस 2a के लिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए यहाँ पर लिखे हैं, क्योंकि कॉस 2a का फॉर्मूला बहुत सारा अभी डिराइव किए थे, जिसमें से एक फॉर्मूला यह भी था, ठीक है। अब यहाँ पर 2 साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए मिलकर क्या हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर साइन ए इंटू 1, इस साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले साइन ए, 2 माइनस 2 साइन ए इंटू साइन ए, तो 2 साइन क्यूब ए होगा, 2 साइन क्यूब ए, ठीक है। अब इस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले 2 साइन ए को लिखते हैं, 2 साइन ए, और इस कॉस स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी, कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, वेरी बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 साइन ए इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 साइन ए, 2 साइन ए प्लस है और यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो यहाँ पर सबसे पहले इस दोनों का प्रोडक्ट 2 साइन ए इंटू माइनस साइन स्क्वायर ए मिलकर 2 साइन क्यूब ए होगा, प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 साइन ए और 1 साइन ए, यह दोनों मिलकर 3 साइन ए होगा, इसे इस तरफ लिखते हैं, ठीक है, साइन 3a, 2 साइन ए और साइन ए मिलकर कितना हो जाएगा, 3 साइन ए, माइनस 2 साइन क्यूब ए और माइनस 2 साइन क्यूब ए, यह दोनों मिलकर माइनस 4 साइन क्यूब ए होगा, ठीक है, माइनस 4 साइन क्यूब ए, ठीक है। तो साइन 3a इक्वल्स टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, यह फॉर्मूला होता है साइन 3a का। साइन 3a का फॉर्मूला 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। अब इसी से साइन क्यूब ए का फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं, जो काफी यूज होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इस माइनस 4 साइन क्यूब ए को LHS में ले जाते हैं, तो ऑल्सो 4 साइन क्यूब ए, और इसे हम RHS में शिफ्ट करते हैं, तो 3 साइन ए पहले से था, 3 साइन ए, अब माइनस साइन 3a माइनस साइन 3a यह होगा, ठीक है। तो 4 साइन क्यूब ए यहाँ पर माइनस था, इस और आने पर यह प्लस हो गया, और यहाँ पर 3 साइन ए माइनस साइन 3a दिखाई दे रहा है। अब इस 4 को हम दूसरी ओर भेज देते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर साइन क्यूब ए इक्वल्स टू 3 साइन ए माइनस साइन 3a बाय 4, ठीक है। यह साइन क्यूब ए का यह फॉर्मूला बहुत ही रेयरली यूज होता है, बट आपको साइन क्यूब ए का यह फॉर्मूला आपको याद रखना है। इंटीग्रेशन जब आप क्लास 12 में मैथ में पढ़ेंगे, तो इंटीग्रेशन में साइन क्यूब ए को इस तरह से कन्वर्ट करना होता है और काफी काम आता है, ओके। तो यह साइन 3a का बेसिक फार्मूला है, इसी से हम यहाँ पर साइन क्यूब ए का फार्मूला आपको निकाल कर बताए हैं, ठीक है। अब आइए cos 3a का फार्मूला को यूज करते हैं। cos 3a को cos 2a प्लस cos a लिख सकते हैं, cos 3a को cos 2a प्लस cos a लिख सकते हैं,
सॉरी cos 3a को cos 2a प्लस ए लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2a और प्लस ए मिलकर 3a हो जाएगा। अब cos 2a प्लस ए को cos 2a इंटू cos a माइनस साइन 2a इंटू साइन ए लिख सकते हैं, ठीक है। किस तरह से यहाँ पर हम इसको लिखें, क्योंकि हम बता चुके हैं cos a प्लस बी का फॉर्मूला, cos a प्लस बी का फॉर्मूला cos a इंटू cos b माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है। तो cos a प्लस बी का इस फार्मूला से यहाँ पर cos 2a प्लस ए को cos 2a इंटू cos a माइनस साइन 2a इंटू साइन ए लिख सकते हैं। अब cos 2a का एक फार्मूला हम आपको बताए थे, cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। cos 2a का 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, इस फार्मूला को यूज किए हैं इंटू cos a इंटू cos a। फिर यहाँ पर साइन 2a का फार्मूला 2 साइन a इंटू कॉस ए, साइन 2a का 2 साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। साइन 2a का 2 साइन ए इंटू कॉस ए और कॉस 2a का 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, इसको यूज किए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, तो 2 कॉस स्क्वायर ए इंटू प्लस कॉस स्क्वायर ए मिलकर 2 कॉस क्यूब ए होगा और माइनस 1 इंटू कॉस ए मिलकर कॉस ए होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए, तो मतलब 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए होगा, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, नहीं, साइन ए इंटू साइन ए मिलकर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और सभी यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है, सभी यहाँ पर जो फंक्शन है, सब आपस में मल्टीप्लाइड हैं, तो यहाँ पर 2 इंटू साइन ए इंटू साइन ए टू साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए होगा, ठीक है। फिर इसे हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर, सॉरी 2 कॉस क्यूब ए कॉस ए माइनस 2 कॉस ए, आगे लिख लेते हैं 2 कॉस ए आगे लिखते हैं इंटू इस साइन स्क्वायर ए के जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखते हैं, ठीक है। कॉस ए को हम आगे करके 2 के साथ लिखे हैं इंटू साइन स्क्वायर ए के जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखे हैं। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी, 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए, अब माइनस 2 कॉस ए इंटू 1, 2 कॉस ए होगा और माइनस 2 कॉस ए इंटू माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस क्यूब ए, ऐसा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर कॉस 3a, 2 कॉस क्यूब ए और प्लस 2 कॉस क्यूब ए मिलकर 4 कॉस क्यूब ए होगा, 4 कॉस क्यूब ए, ठीक है। और माइनस कॉस ए माइनस 2 कॉस ए, यह दोनों मिलकर माइनस 3 कॉस ए होगा, माइनस 3 कॉस ए, ठीक है। तो कॉस 3a का यही फॉर्मूला होता है, कॉस 3a का फॉर्मूला 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए होता है, ठीक है। अब इसी से कॉस क्यूब ए का फॉर्मूला को हम फाइंड कर लेते हैं। तो सिंस 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, यह cos 3a होता है, cos 3a होता है, तो माइनस 3 cos a को हम दूसरी ओर भेज देते हैं, ठीक है। 4 cos क्यूब a cos 3a माइनस है, दूसरी ओर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 cos a, ठीक है। अब 4 को हम दूसरी ओर भेज देते हैं, तो देयरफॉर यहाँ पर cos क्यूब a cos 3a प्लस 3 cos a बाय 4, ठीक है। तो cos क्यूब a का फॉर्मूला, cos क्यूब a का फॉर्मूला cos 3a प्लस 3 cos a बाय 4 होता है, इसको आपको याद रखना है आपसे, ठीक है। यह भी इंटीग्रेशन के अंदर आपको यूज होता हुआ दिखाई देगा क्लास 12 के मैथ्स में, ठीक है। अब एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था tan a प्लस बी प्लस सी का, tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या बताया था, इसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a
इंटू 10b इंटू 10c बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b 10a इंटू 10b माइनस 10b इंटू 10c माइनस 10c इंटू 10a। ठीक है, 10a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a इंटू 10b इंटू 10c, और डिनोमिनेटर में होता है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 10a इंटू 10b माइनस 10b इंटू 10c माइनस 10c इंटू 10a। यह फार्मूला 10a प्लस 10a प्लस b प्लस c का होता है। ठीक है, अब इसी में अगर यह तीनों एंगल जो कि डिफरेंट है अगर आपस में सेम हो जाए, ठीक है, तो इफ a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c, तो जहां भी b और c है उन b और c के प्लेस पे हम a रखेंगे, क्योंकि यह तीनों हमने आपस में इक्वल लिया है। ठीक है, देन 10 a के जगह पर a लिखेंगे, b के जगह पर भी a ही लिखेंगे और c के जगह पर a लिखेंगे। ठीक है, और इधर भी जहां जहां b और c है उन सब के प्लेस पे a लिखेंगे, तो 10a प्लस 10b के जगह पर a लिखेंगे, फिर 10c के जगह पर 10a लिखेंगे, फिर a b c यहाँ पर कुछ इस तरह से हो जाएगा 10a इंटू 10b इंटू 10c। ठीक है, उसके बाद डिनोमिनेटर में 1 माइनस 10a इंटू 10b के जगह पर 10a। ठीक है, फिर 10b इंटू 10c के जगह पर 10a, तो 10b के जगह पर भी a लिखेंगे और 10c के जगह पर भी 10a लिखेंगे, फिर यहाँ पर 10c की जगह पर 10a इंटू 10a। अब यह a प्लस a मिलकर क्या हो जाएगा 10 3a। ठीक है, और यहाँ पर 10a प्लस 10a तीनों मिलकर 310a होगा, 310a। और 10a सॉरी यहाँ पर हमने b की जगह पर a लिखना था, c की जगह पर भी a ही लिखना था। ठीक है, तो यह 10a इंटू 10a इंटू 10a मिलकर 10 क्यूब a होगा, 10 क्यूब a बाय 1 माइनस 10a इंटू 10a 10 स्क्वायर a, फिर 10a इंटू 10a यह भी 10 स्क्वायर a होगा, और तीसरा 10a इंटू 10a मिलकर भी 10 स्क्वायर a होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 10 3a को क्या लिख सकते हैं, therefore 10 3a equals to 310a माइनस 10 क्यूब a बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर a, पहले 1 को लिख लेते हैं, माइनस 10 स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a और माइनस 10 स्क्वायर a, ये तीनों मिलकर माइनस 310 स्क्वायर a होगा। ठीक है, माइनस 310 स्क्वायर a, तो यहाँ पर 10 3a का इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। ठीक है, 10 3a का यह फॉर्मूला 310a माइनस 10 क्यूब a बाय 1 माइनस 310 स्क्वायर a, यह यूज करेंगे। यह भी आपको क्लास 12 के मैथ्स में कैलकुलस के अंडर दिखाई देंगे, और आज का यह फार्मूला जितना भी हमने आपको पढ़ाया है यह सारा ही फार्मूला आपको क्लास 12 के अंडर ट्रिग्नोमेट्री का एक सिंगल चैप्टर है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उस चैप्टर में ये सारे फार्मूला आपको यूज होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अगर आप हमारे लेक्चर्स से बहुत कुछ सीखते हैं तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।